हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल पंचम श्रेणी पिला माने आज आम तुम गणित धारा बहीर जो प्रथम अध्याय रही कोण और कोणर माप तार अभ्यास कार्य करवा एवं कोण विषय सबकि आम बुझा है। तो कोण क्या कह जाए, कोण किपरि सृष्टि हुए, कोण केते प्रकारर, कोण किपरि अंकन करा जाए सबू आमे आज आम ये गोटे भिडियो देखा। ठीक अच्छे तो पिला माने तुम मानक मु ग्यारंटी दे कहूँ तो भिडियोटी को तुम मैंने जदि फास्ट रु शेष जाए देखीद तो तुम मानकर कोण रे कौन टिके भी डाउट रहा है। तो भिडियोटी बहुत लंबा टिके हो। ठीक अच्छे तो तुम मानक खाली गोटे रिक्वेस्ट तुम मैंने भिडियोटी को फास्ट रु शेष जाए देख है। तो तुम मैंने जब फास्ट रु शेष जाए न देख तो तुम मानकर बहुत डाउट रहा। तो जदि तुम मैंने पूरा फास्ट रु शेष जाए देखी दौच तो तापर देख तो तुम मानकर गोटे भी डाउट रहा। तो जदि भी डाउट रहा तो तुम मैंने कमेंट करी कह। ठीक अच्छे तो देख तो प्रथमे जो 1 नंबर देती तो सेगुड़िक करने पूर्व अभ्यास करने पूर्व तो आमे प्रथमे बुझी नवा है। तो कोण कौन, कोण क्या कह जाए, कोण किपरि सृष्टि हुए तो ताकू आज आम प्रथमे बुझीदवा। तो देख कोण है। तो कोण बुझा पूर्व आमको बुझा पड़ो रेखाखंड कौन, रश्मि कौन आउ सरल रेखा कौन है। तो तुम मैंने एगुड़िक विषय जानी तो है। तो जानिच तो भल कथा। तो जदि न जानिच आउ टे बुझीन है। तो देख यहीटा जो फास्ट है तो यहीटा को आम गोटे कौन कहती ना गोटे रेखाखंड कहते हैं। गोटे साधारण ये गोटे गार टाणी तो सहीटा को आम कौन कहती रेखाखंड। तो यही रेखाखंडर क बिंदु को कह जाए क प्रांत बिंदु, ख बिंदु को कह जाए ख प्रांत बिंदु। तो तुम मैंने जानिच तो तापर देख आ गोटे कहली धर च यहाँ हूँ छ। तो च छ को आम कौन कह ना च छ हूँ गोटे रश्मि कारण आरंभ हो चु है छ आड़ को आमर ये असरती चली है। जदि गोटे आर चिन्ह थी डाण पट को देख बाम पट को तो यहीटा को आमर कह रश्मि। तो एमती था कि एमती था यहाँ हूँ गोटे रश्मि। तापर जदि आमर दी पट को ये आर चिन्ह थी तो धर यहाँ धरनी क यहाँ है ख तो मैंने ये आड़ को एमती लंबी आड़ को लंबी। तो यहाँ को आमर कह जाए सरल रेखा है। तो यही जो रेखाखंड रश्मि आउ सरल रेखा तो तुम मैंने सब जानिच। तो देख जिते बड़े देख मुझे करुँची तो धर यहाँ हूँ गोटे क यहाँ हूँ ख। तो क ख हूँ गोटे रश्मि। तो मुझे आउ गोटे रश्मि ये करदेवी धर यहाँ हूँ क आउ ग है। तो मैंने सीधा करी कर क ग रश्मि। तो देख यही दीटा रश्मिर आमर देख क ख रश्मिर आद्य बिंदु बा मूल बिंदु हूँ क सेहीपरि क ग रश्मिर मूल बिंदु हूँ से क। तो जिते बड़े दुईटी रश्मिर मूल बिंदु समान रहा दुईटी रश्मिर साधारण गोटे बिंदु तो सेते बेले आमर गोटे कोण सृष्टि हो। देख ये दुईटा रश्मि एमती गोटे साधारण बिंदु थिबारु तो ये आमर गोटे कोण हो गला। तो यही कोणर ना हूँ सॉरी ख क आउ ग है। क्या तुम एमती मतलब लिखिपार ग क ख है। तो यहाँ हूँ गोटे कोण बुझिपार। तो जितेबाला दुईटी रश्मिर साधारण गोटे शीर्ष बिंदु रते कोण सृष्टि हम। तो तुम मैंने बही देखिए युड़िक हूँ सब गोटे गोटे कोण एमती हम एमती हम है एमती एमती हम युड़िक हूँ तुम मान कोण कोण बुझीपार। ठीक अच्छे तो एबे आमे देखिबा कोण हूँ केते प्रकारर है। तो कोण हूँ आमर 3 प्रकारर है। तो कोण हूँ आमर 3 प्रकारर है। गोटे हूँ समकोण आ गोटे हूँ सूक्ष्म कोण। तो तुम मान बही देती तुम मैंने सेठू देखिकी पढ़ीदब है। आ गोटे हूँ स्थूल कोण। तो आ विषय भी तुम पूर्व श्रेणी रे किछि ना किछि जानिछ है। तो समकोण माने कौन ना समकोण हूँ ना जो कोणर परिमाण पूरा 90 डिग्री है। सूक्ष्म कोण हूँ 90 डिग्री रु कौन कम है। आ स्थूल कोण हूँ 90 डिग्री रु बेसी 90 डिग्री रु बेसी है। तो देख यहाँ हूँ गोटे कोण। तो जिते बड़े देख ये तल गारटी एमती सीधा थी
आउ गोटे जो गार एमती पूरा सीधा थी पूरा स्ट्रेट डबल गार नुहे एमती पूरा सीधा थी तो यहीटा हूँ आमर कौन ना समकोण बा जार परिमाण हूँ आमर 90 डिग्री है। तो यहीटा को कहुए आमर समकोण। तो तुम मैंने चाहिए संज्ञा भी लिखिपार जो कोणर परिमाण 90 डिग्री ताहाको समकोण कहुए है। तो तापर देख समकोण ठारू छोट होतिबा कोण को आमर सूक्ष्म कोण कहुए बा 90 डिग्री रु कम। तो देख आमर तल गार ये रहा ऊपर गारटा ये सीधा रही आम कहवा समकोण बा जार परिमाण हूँ 90 डिग्री। तो आठारू छोट हम माने कौन करवा ना तल गारटा तो रहा है। तो यही सीधा हेले आमर कौन हुए समकोण हुए बा 90 डिग्री हुए। तो यही गारटा सीधा हेले 90 हुए तो आठारू सान माने तो ये कोणटा ये तल गार पाखापाखि पलि आसो एठी हम कि आम चाहिए एठी मध्य नहीं पारिबा आम चाहिए एठी मध्य नहीं पारिबा आम चाहिए एठी मध्य नहीं पारिबा एठी मध्य नहीं पारिबा। तो जितेबले ये दुईटा गार पाखापाखि हो ना तो सेटा हो कौन ये सीधाटा है 90 डिग्री आठारू गारटा टी तलू बा डाहाण आड़ को ढली पैने तल गारटा जुआड़ थी है तल गार आमर इआड़ को अच्छी तो मतलब इआड़ को ढली पैले ये जो छोट छोट कोण है तो यहाँ आमर हो कौन सूक्ष्म कोण कारण ये जो सूक्ष्म कोणर परिमाण हो 90 डिग्री रु कम है। तो देख दुईटा पाखापाखि रहा है सूक्ष्म कोण कारण पाखापाखि अच्छी यहाँ सूक्ष्म कोण एटा सूक्ष्म कोण है। तो जदि आमर बाम पट आड़ को तो एमती रहा पाखक पाख रमती सीधा हेले समकोण सीधाठू टिके तलगार आड़ को ढड़िले तो यहाँ हो सूक्ष्म कोण है। तो स्थूल कोण कौन हो तार उल्टा हो बुझिपाल। तो देख ए सूक्ष्म कोण देखिले तो ये आम देखा स्थूल कोण। तो स्थूल कोण कौन ना 90 रु बेसी। तो देख यहाँ है 90 डिग्री बा समकोण तो 90 डिग्री आम कौन ये सीधा रहा। तो स्थूल कोण माने देख 90 डिग्री धर ये सीधा रहा तो स्थूल कोण माने ये तल ये जो गारटा एबे इआड़ को पलैब दूर है माने देख यहाँ 90 डिग्री ये सीधाटा हूँ 90 डिग्री है। तो स्थूल कोण माने इआड़ को जीव इआड़ जीव इआड़ जीव तो सॉरी ये सीधार इआड़ जीव एगुड़ी है स्थूल कोण बा 90 रु अधिक हेल्ले ताको आम स्थूल कोण कहवा है। तो तापर देख तुम देखे दूसरी तुम मैंने एकाथरे कहीदब है। देख तुम यहीटा हूँ समकोण कारण यहाँ है पूरा 90 डिग्री पूरा ये सीधा रहा। तो देख यहीटा क्यों कोण तो यहाँ हम सूक्ष्म कोण कहीं गार दुईटा पाखापाखि रही 90 रु कम हम। तो तुम मैंने प्रोट्राक्टर मापिब तो देख यहाँ हूँ 90 रु कम हम। तो प्रोट्राक्टर यही जगह थोब तो तापर देखिए मापिब यहाँ हम 90 रु कम हम। तो यहाँ हम स्थूल कोण कारण देख गार दुईटा पूरा दूरे जाइए है। तो ये पूरा सीधा जदि रही था तो यहाँ समकोण होता तो जेहेतु दूरे जाइए हम स्थूल कोण कारण 90 रुटा अधिक हम। तो तुम मैंने आउ बही किसी पढ़ीदब तुम मैंने जापर है। तो ये आम देखा 1 नंबर देखिले तो तुम मैंने आउ जापर है जिते तुम मैंने निजे प्रैक्टिस कर तुम मैंने जापर है। तो देख 1 नंबर देती तले दि जाइथिबा प्रत्येक कोण रे तुम मन पसंदर चित्रटी अंकन कर यह केउ प्रकार कोण लेख है। तो मुझे कहली कोण हूँ 3 प्रकार गोटे है समकोण गोटे सूक्ष्म कोण आ गोटे स्थूल कोण है। तुम प्रथम टी को कर दि जाए। तो देख ये जो प्रथमटा देती तो प्रथमटा देख गोटे गछर सी चित्र कर देख यही गारटा पूरा सीधा है ये तल गार एमती सीधा जाए तो पूरा ये स्ट्रेट पूरा सीधा आसो तो यहीटार परिमाण हूँ 90 डिग्री। तुम मैंने प्रोट्राक्टर थोड़ी देखीदब तो यहाँ हम 90 डिग्री आम प्रोट्राक्टर साहाय्य न नहीं आम से भाया करवा है। तो देख पूरा सीधा रहा तो सीधा रहा माने यहाँ कह कौन समकोण है समकोण। तो देख यही जो गार दुईटा देख पाखापाखि पड़ा तो जदि मुझे 90 डिग्री करी तो यहाँ आमर यही सीधार जाता देख गार दुईटा पूरा पाखापाखि होगा तो पाखापाखि होगा माने ये 90 रु कमिज है। तो देख ये जो प्रथम चित्रटा देख आहरी जापर प्रथम चित्र जो ये गछटा जाइए तो गछटा जब मुझे तल को ढलईदेमी तो देख यहाँ यही तलगार सहित ये पाखापाखि होगा तो पाखापाखि माने यहाँ 90 थी 90 रु कमीगला तो यहाँ हो सूक्ष्म कोण। तो से भाया पाखापाखि अच्छी तो यहाँ हो सूक्ष्म कोण। ये दुईटा गार देख पूरा पाखापाखि अच्छा है सीधा यही समकोण होते एमती सीधा जाता है तो यहाँ समकोण नुहे। तो समकोण ठारू कमिला माने यहाँ हम
सूक्ष्म कोण है यहाँ हम देख स्थूल कोण तलगाटा देख सीधा जाइए सीधार गोटे आसता यहाँ समकोण तो 8 सी दूरे गला माने दुटाक दूर रही तो यहाँ कौन स्थूल कोण है तो देख मुझे तुम मान पूरा उत्तर गुड़िक लिखिदे तो तुम मैंने करदेव है आउ तादे चित्र करने कही तो तुम मैंने तुम हिसाब से चित्र कर कि चित्र को देखिकी कर बुझिपार तापर देख 2 नंबर है तो 2 नंबर देती प्रत्येक चित्र रे चिन्हित कोण गुड़िक केउ प्रकार कोण है जो प्रत्येक जगह जो कोण चिन्हित तो ये केउ प्रकार कोण समकोण सूक्ष्म कोण स्थूल कोण तो देख ये पूरा सीधा अच्छी तलटा भी सीधा उपरटा सीधा तो यहाँ आमर कौन हो समकोण बा 90 डिग्री ये दुटा देख पूरा पाखापाखि रहीगला तो यहाँ हो सूक्ष्म कोण तो यहाँ देख पूरा 11टा इड़ू जाइए पूरा इड़ू जाइए तुम दूरे गले तो यहाँ हो स्थूल कोण बुझिपार तो देख तुम मैंने एगुड़िक निजे लिखिदेव है यहाँ है समकोण यहाँ हूँ सूक्ष्म कोण यहाँ हूँ कौन यही जगटा हूँ सूक्ष्म कोण यहाँ है स्थूल कोण आई जो जगटा देख यही जगटा हम स्थूल कोण कहीं दूरे गले तो यहाँ पूरा देख पूरा सीधा तो यहाँ हम समकोण तो यही जगटा हम सूक्ष्म कोण है जब दुटाक पूरा पाखापाखि थे तो सीटा सूक्ष्म कोण जब पूरा सीधा थे से स्थूल कोण सॉरी समकोण जब दूरे जाए तो सेटा हूँ स्थूल कोण 3 नंबर देख 3 नंबर देती समान मापर केते गुड़िए दियासिली काठी नियो 3टी दियासिली काठी को साइकेल भाल्व ट्यूब द्वारा जोड़ी त्रिभुज कृति प्रस्तुत कर ये देख त्रिभुज कृति प्रस्तुत कर 3टा काठी नब जोड़ीदेव है तो से भली निम्न दि जाइथिबा आकृति गुड़िक प्रस्तुत कर यही आकृति गुड़िक प्रस्तुति करबा ये है तो देख से क्वेश्चन कौन आमको देती ना ए तल सारणी पूरण कर है तल सारणी देती देख आकृतिर नाम है तो आकृतिर नाम हूँ त्रिभुज देख तुम कहीदे जिते बड़े गोटे चित्र होता देख 3टा बाहु अच्छी 1 2टा 3टा जदि 3 बाहु द्वारा आबद्ध हो चित्रटी ताको त्रिभुज कह 4 बाहु द्वारा आबद्ध होता चित्र को ताको चतुर्भुज कह 5टा बाहु द्वारा आबद्ध होता पंचभुज कह 6टा बाहु द्वारा आबद्ध होता षड़भुज कह 7टा बाहु हेले सप्तभुज 8टा बाहु हेले अष्टभुज ये कह तो से देती आकृतिर नाम देती तो केतोटी काठी को नहीं आकृत होती तो त्रिभुज 3टा बाहु चतुर्भुज 4टा बाहु पंचभुज 5टा बाहु षड़भुज 6टा बाहु सप्तभुज 7टा बाहु कोण संख्या है तो कोण संख्या भी देखिए से है तो त्रिभुज 3टा बाहु द्वारा आबद्ध होती तो ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण 3टा कोण चतुर्भुज 4 बाहु द्वारा आबद्ध होती तो ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण 4टा कोण तो पंचभुज से भाया देख है तो 5 बाहु द्वारा आबद्ध होती तो तादे 5टा कोण रही तो देख ये तो देती पंचभुज 1 2टा 3टा 4टा 5टा तो 5टा रहा तो षड़भुज देख 1 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा तो आम रहा 6टा सप्तभुज देख 7टा बाहर है तो तुम मैंने गुड़िक लिखिदेव तापर देख 4 नंबर देती तले केते गुड़िए कोणर माप दि जाइए सेथिमध्यरु जेउ गुड़िक स्थूल कोण ता चारिपटे त्रिभुज चिन्ह सूक्ष्म कोण चारिपटे वृत्त चिन्ह और समकोण चारिपटे है जो कौन चतुर्भुज चिन्ह दियो है तो देख सूक्ष्म कोण कौन ना सॉरी हाँ जो स्थूल कोण कौन ना स्थूल कोण हूँ आमर 90 रु बेसी है तो समकोण हूँ 90 समकोण हूँ 90 आउ 90 रु कम हेले 90 रु कम हेले आमर कौन हम सूक्ष्म तो सी आम देखीदबा प्रथमे स्थूल देती तो स्थूल कोण जो गुड़िक कौन हम ना त्रिभुज चिन्ह हम है तो स्थूल कोण परिमाण 90 रु बेसी तो देख आम देखा कौ कोण गुड़िक 90 रु अधिक अच्छी तो देख 94 है आमर 90 डिग्री रु अधिक तो आ चारिपिटी आम कौन करवा त्रिभुज करवा 90 डिग्रीटा समकोण तो समकोण सी कौन कही समकोण चतुर्भुज करने तो समकोण आम चतुर्भुज करदे 89 90 रु कम तो 90 रु कम देला सूक्ष्म कोण तो सूक्ष्म कोण चारिपटे गोल कर तो सूक्ष्म कोण चारिपटे आम कौन करिया गोल करवा तापर देख 124 हूँ 90 रु बेसी ताने स्थूल कोण तो स्थूल कोण चारिपटे आम त्रिभुज करवा तो यहाँ हम त्रिभुज तो मान बही रे भलसे कर ठीक अच्छे 15 डिग्रीटा है सूक्ष्म कोण कारण 90 रु कम तो 90 रु कम सूक्ष्म कोण मान कौन करवा
ବୃତ୍ତ କରିବା। 43 ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୃତ୍ତ କରିବା। 91 ବି ଆମର କି କୋଣ 90 ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ ତୁମମାନେ ବହିରେ କରିଦେବ ହେଲା। ତ ତିନିଟା କଥା 90 ହେଲେ ସମକୋଣ, 90 ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, 90 ରୁ କମ୍ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ଦେଖ କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାହାଣ ପାଖରେ ତାହା କି ପ୍ରକାର କୋଣ ଲେଖ ହେଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ବହୁତ କୋଣ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଲେଖିକି ଆଉ ସେଟା କି ପ୍ରକାର କୋଣ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖାଉଛି, ତୁମମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା କୋଣ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କୋଣ ହେଇଛି ତ ଯଦି ଏଇ କୋଣଟା ଲେଖିବ ତ ଏଇ କୋଣଟାର ନାଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗ ଖ ଘ କିମ୍ବା ଘ ଖ ଗ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବାହୁ ଥିବ ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ବାହୁର ନାଁକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଘ ଖ ଗ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘ ଖ ଗ କିମ୍ବା ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଗ ଖ ଘ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇ କୋଣଟା ଏବେ କି କୋଣ ତ ଏଇ କୋଣଟା ହେଉଛି ସମକୋଣ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ତୁମମାନେ ମାପିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ପୁରା ଦେଖ ସିଧା ଅଛି, ତଳଟା ବି ସିଧା ଅଛି, ତ ଏଠି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମକୋଣ। ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ଯେଉଁ କୋଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ, ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ, ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା। ତ ଏମିତି ବହୁତ କୋଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ତୁମମାନେ ସେଇ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ ତାହା କି ପ୍ରକାର କୋଣ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅଛି ତ କ ଖ ଗ କୋଣ ହେଲା। ତ ଦେଖ କ ଖ ଗ କୋଣ କେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଖ କ ଏଉଠୁ ଆଇଲା ଖ ତ ଏଠି ଗଲା ଗ ହେଲା। ତୁମେ ଟୋଟାଲି ଫୁଲ୍ କୋଣଟା ଏ ଗାର କଥା ଆଉ ଦେଖିବ ନାଇଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ କୋଣଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମକୋଣ। ଯଦି ବାହାର କରିଦେବା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କ, ଏଇଟା ହେଲା ଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଗ। ତ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କୋଣଟେ ବାହାରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମକୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କ ଖ ଗ କ'ଣ ହେଉଛି ସମକୋଣ। ତାପରେ ଦେଖ କ ଖ ଉଁ, କ ଖ ଉଁ କେଉଁଟା ଏଇ କ ଖ ଉଁ ମାନେ ଏଇ ବୁକୁଟକ ହେଲା। ଏଇ ବୁକୁଟକ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଅଛି ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। ସେହିପରି ଉଁ ଖ ଘ ଏଇ କୋଣଟା ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। ଘ ଖ ଗ ଏଇଟା ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତୁମମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି କୋଣର ନାମ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ନିଜେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖାତାରେ ବହି ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ମାପିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାର। ଠିକ୍ ଅଛି? ତୁମମାନେ ଉତ୍ତର ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟା କୋଣ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ସମକୋଣ ହେବ ହେଲା। ତ କାରଣ ପୁରା ସିଧା ଅଛି ଦୁଇଟାଙ୍କ ତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କୋଣ ହେବ ତ ସମକୋଣ ହେବ। ତ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ନିଜେ ମାପିବ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ମାପିକି କରିବ ହେଲା। ନିଜେ ମାପିଲେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି 30 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଓ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣର କୋଣ ଅଙ୍କନ କର ଓ ସେହି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କର। ଦେଖ ସେ କହିଛି ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ। ତ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଙ୍କନ କରିବ ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ଦେଖ ତଳେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଗାର ନେଇଯିବ ହେଲା। ସିଧା ନେବ ତ ଏଇଟା ବଙ୍କା ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ସିଧା ନେବ। ସିଧା ନେଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇ ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ଥୋଇବ। ତ ଦେଖ ଧର ଏଠି ପ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଥୋଇବ ଯେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତଳ ଗାର ସହିତ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ତଳ ଗାରଟା ପୁରା ସିଧା ରହିବ ଯେମିତି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ପ ଫ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଅଛି ବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ବା ବାହୁ ଅଛି ତ ଏଇଟା ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାର ସହିତ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାପିବ ଏଇଟାକୁ ଏ ଗାର ସହିତ ପୁରା ମିଶାଇ ଦେବ ଯେମିତି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ ଗାରଟା। ଆଉ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବ ଏଇଠି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଥୁଆଲା। ତ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଦେଖ ତଳ ଗାରଟା ଯଦି ଏମିତି ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ତ ତୁମେ 0 ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଏଇପଟରୁ ଗଣିବ 0 ତାପରେ 10 ଏମିତି ଗଣିବ। ଆଉ ଯଦି ତଳ ଗାରଟା ଇଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ହେଲା ଏପଟ ବାମ ଆଡ଼କୁ ତ 0 ତୁମେ ଏପଟରୁ ଗଣିବ। ଏପଟେ 0 10 ଏପଟେ ଗଣିବ। ଦୁଇ ପଟେ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ଏପଟେ 180 ଏମିତି କମି କମିକି ଯାଇଛି ଏପଟେ 0ରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ତଳ ଗାର ଆମେ ଦେଖ ଡାହାଣକୁ ଯାଇଛି ତ ଆମେ 0 ଏଇପଟରୁ ଗଣିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ 0 10 20 30 ତ ଆମେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କରିବା। ତ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସିଧାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏ ଗାରକୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କାଢ଼ି ଏବେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ହେଲା। ତ ଏଇ ଜାଗା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଥୋଇବ ଦେଖ
এইভাবে ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଥୋଇବ। ତ ଦେଖ ତଳ ଗାର ଆମ ଡାହାଣ ପଟୁ ଯାଇଛି, ଏଇପଟେ 0, ଏଇପଟୁ 0 ଗଣିବ 10, 20, 30। ତ ଯେଉଁ ସିଧାରେ 30 ହେବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ। ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ, ଏବେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କାଢ଼ିଦେବ, ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏବେ ଯୋଡ଼ିଦେବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର 30 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଏପଟକୁ ନେବ ହେଲା, ଧର ଏପଟକୁ ନେଲ ତ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଏଇପଟେ ଥୋଇବ, ମଝି ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ଥୋଇବ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଧର ଏଇଠି ଥୋଇଲ। ତ ଏବେ 0 ଏଇପଟରୁ ଗଣିବ 0, 10, 20, 30। ତ ଯେଉଁ ସିଧାରେ ହେବ 30 ସେଠି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ, ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ এইଭଳି ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଅଙ୍କନ କଲେ ଖାତାରେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ପେନସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ବା ପଫ୍ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବ, ତା ନାଁ ଦେଇଦେବ, ଧର ପଫ, ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମେ ଯାହା ବି ଦିଅ ହେଲା। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଧାର ରେଖାକୁ ପଫ ରଶ୍ମି ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ରଖାଯାଉ ଯେପରି ପ ବିନ୍ଦୁଟି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସହ ମିଶି ରହିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ମଝି ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇ ମଝି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଯେମିତି ରହିବ ହେଲା। ତାର ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସ୍ଥିର ରଖି 30 ଦର୍ଶାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଦାଗ ସହ ମିଳାଇ କାଗଜ ଉପରେ ପେନସିଲ୍ ଦିଅ। ଏଇଠି ଧର ଏଇ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଥୋଇଲ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଜାଗାଟା ଏମିତି ଥୁଆ ହେଲା। ତ ଏଇଠି 10, 20 ଏମିତି ଗଣିବ, ଯେଉଁଠି 30 ଥିବ ସେଇ ସିଧାରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେଇଭଳି ହେଲା, এইଭଳି ଦେଖ। ତାପରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଇଭଳି ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। 45 ଡିଗ୍ରୀ এইଭଳିଆ ହିଁ ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ এইଭଳି ଗୋଟେ ଗାର ନେଇଯିବ, এইଠି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେବ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇ ମଝି ବିନ୍ଦୁ ଥୋଇଦେବ ତଳ ଗାର ସମାନ କରିକି, ଏମିତି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଥୁଆ ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଇଟା କେତେ କରିବା ହେଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତ এইଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଥୋଇଥିବ ଏଇପଟୁ 0 ଗଣିବ, ଯେଉଁଠି 45 ଧର ଏଇଠି 45 ହେଲା, ତ ଏଇ ସିଧାରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ, ଏବେଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ এটা ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସର ଛବି ଦେଖି କୁହ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଏଇ ଛବି ଦେଖି କହିବ ବାମ ହାତଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ବାମ ହାତଟି ଦେଖ ଏମିତି ଯାଇଛି, ଏମିତି ସିଧା ଗଲା। ତ ସିଧା ଗଲା ମାନେ ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇଟା କୁହାଯିବ ସମକୋଣ ହେଲା। କେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛ ନା ସମକୋଣ, ଯାହାର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଖ ନମ୍ବର, ଡାହାଣ ହାତଟି ତାର ଦେହ ସହ ଦେଖ, ଏଇଟା ଡାହାଣ ହାତ ଏମିତି ଗଲା, ତା ଦେହ ଏମିତି ଗଲା ହେଲା। ତ এইটা ବି ଗୋଟେ ପୁରା ସିଧା ଗଲା, ତ এইটা ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମକୋଣ। এটা ହେଉଛି ସମକୋଣ ଲେଖିପାର କିମ୍ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ?